ब्राह्मण लोगों की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको भी लिखना पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा फुले ने कहा ये तो शूद्र से भी अतिशूद्र है, ये महिलाओं का जो है जन्म। स्कूल में जो लड़कियां आई थी, 6 लड़कियां आई और 6 के 6 लड़कियां जो है वो ब्राह्मण समाज की थी, ब्राह्मण की 6 के 6 लड़कियां। कोर्ट में केस गई, 9 जजों के सामने सुप्रीम कोर्ट में केस चली और कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल सही है, उसमें गलती कुछ नहीं देना चाहिए। कहा कि हमारे पास से सारा डाटा आ गया है, हालत बहुत बदतर है, औरतें अभी भी स्कूल में नहीं जा सकती है ओबीसी के। कहा गया है कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा जी से, सही बात है कि सावित्रीबाई फुले ने जब महात्मा फुले ने कहा कि भाई सबको शिक्षा देनी चाहिए। देखिए मैं ज़रा थोड़े से जो समय लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है हमारी विरासत और क्या क्या इतिहास है, क्योंकि आज ये सारा इतिहास जो है मिटाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा जो है उसके सामने का पेश करूँ। एक तो एक समझने की बात है कि 150 साल पहले ये समझा जाता था कि कुछ जो है उच्च वर्णीय है जो ब्राह्मण है और बाकी सब शूद्र और अतिशूद्र है। फिर वो मराठा हो या ये हो या वो हो, ये सब जो है शूद्र और फिर अतिशूद्र। और इनमें जो है शूद्र अतिशूद्र, इनको जो है पढ़ाई लिखने का हक नहीं था। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो पुरुषों के बारे में हुआ, मगर ब्राह्मण लोगों की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको भी लिखना पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महात्मा फुले ने कहा ये तो शूद्र से भी अतिशूद्र है, ये महिलाओं का जो है जन्म हो रहा है, जन्म चला है। मैं रुकूं क्या? उस शूद्र से जो अतिशूद्र जो महिला है, तो महात्मा फुले ने जो है दलितों को, शूद्रों को पढ़ाना लिखाना तो शुरू कर दिया, मगर लड़कियों को कौन पढ़ाए, कौन सिखाए? सावित्रीबाई फुले भी तो लिखी पढ़ी नहीं थी, तो उनको सिखाया गया पहले, महात्मा फुले जी ने उनको सिखाया। और सावित्रीबाई फुले ने जो है पहला लड़कियों का स्कूल जो है पुणे में शुरू कर दिया। और ये ध्यान में रखिए, उस पहले दिन उस स्कूल में जो लड़कियां आई थी, 6 लड़कियां आई और 6 के 6 लड़कियां जो है वो ब्राह्मण समाज की थी, ब्राह्मण थी, 6 के 6 लड़कियां। और तभी से जो है ये लड़कियों, और उस समय उनका साथ दिया था फातिमा बी शेख ने। फिर वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम ही सब लोगों ने उनका विरोध किया था। हम ही लोगों ने पत्थर, हम ही लोगों ने मारे थे। हमको कहा गया पत्थर मारो, ये पाप है, हमने मार दिया। गोबर उछालो उनका, हमने किया, क्योंकि इतनी अक्ल तो हमारे पास कभी भी नहीं थी। अपने लोगों के ऊपर जो अच्छे काम कर रहे थे उनके साथ लड़ाई हमने की। काम तो उनके बहुत सारे हैं, मैं क्या क्या कहूँ। उस समय महिलाओं के ऊपर इतना अन्याय था, और वो भी जो उच्च वर्णीय महिलाओं के ऊपर, अगर उनका मर्द जो है चल बसता है तो बाल कटाओ, ये करो वो करो। और इतना ही नहीं, अगर वो सती नहीं जाती है और घर में रहती है तो उसके ऊपर कई सारे जो जुल्म ढाए जाते थे। और फिर उसमें से जो अगर वो पेट से रहती है तो वो उनके सामने या तो बावड़ी में डूब जाना या कुछ खाकर जो है अपना आयु खत्म करना, यही काम था। तो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पूरे
पुणे शहर में जो है पोस्टर जैसे लगा दिए कि ऐसे जुल्म जिस पर हुए हैं, तो मेरी सारी ये लड़कियां, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, आप आत्महत्या ना करें, आप हमारे पास आइए, हम आपकी सारी सेवा करेंगे, आपके बच्चों को भी संभालेंगे, आपको भी संभालेंगे, सब कुछ। तो बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रंथ जो शुरू कर दिया, उसमें भी पहले दिन 40 महिलाएं आई, सारी की सारी ब्राह्मण समाज की थी, और उनका सारा जो डिलीवरी है ये है वो सावित्रीबाई फुले ने किया। और उसी में से एक लड़का यशवंत था, उसको उन्होंने अपना लिया, दत्तक बना लिया। और इतना ही नहीं, आगे चलकर प्लेग, जैसे अभी ये कोरोना आया था ना, उससे भयानक प्लेग आया था उस जमाने में, तब महात्मा फुले नहीं थे, तो पूना में जो कई सारे लोग, रोज सैकड़ों लोग मरते थे, तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के ऊपर एक मेडिकल कैंप उन्होंने खुलवाया सावित्रीबाई फुले ने, और उनको जो है सबको लेकर जाके, जो जिनको प्लेग होता था, सावित्रीबाई फुले वहाँ लेके जाते थे। और इतना ही नहीं, आगे एक पांडुरंग गायकवाड़ नाम का एक दलित लड़का 15-20 साल का, उसको प्लेग हो गया। अब प्लेग होने के बाद वो चले तो कैसे चले? सावित्रीबाई फुले ने उसको पीठ पर लिया और दौड़ते 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 7-8-10 किलोमीटर वो जो कैंप लगा था वहाँ गए। तो यशवंत जो उनका डॉक्टर बना था, दत्तक, उन्होंने कहा कि माँ तुमको प्लेग हो जाएगा। तो वो कहती है, अगर महात्मा फुले रहते तो क्या घर में बैठते? और फिर आगे चलकर वही हुआ, सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग ने पकड़ा और उनका जो है उसमें अंत हुआ। तो ऐसी सारी जो है हमारे सामने लोग, ये सारा इतिहास मिटाने की कोशिश हुई। अरे इतिहास तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मिटाने की कोशिश हुई थी। रायगढ़ पर उनकी जो समाधि थी, 3 दिन तक जो है महात्मा फुले ढूंढते रहे, और ढूंढने के बाद उन्होंने वहाँ फूल वगैरह चढ़ाए छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के ऊपर। तो वहाँ का एक जो पुजारी था, उसने जो है अपने पैर से उस फूलों को सबको उड़ा दिया। उसके बावजूद महात्मा फुले डटे रहे और उन्होंने पूजा अर्चा शुरू कर दी। और शिव जयंती जो है पहले अगर शुरू किसने की है तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने की है। तो बात यह है कि पहले राज्य क्रांति जो है इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, और समाज क्रांति जो है महात्मा ज्योतिराव फुले ने। दोनों क्रांतिकारक अपने अपने जगह पर थे और उनका साथ दिया था उस समय फातिमा विषय। तो उनको हम नमन करते हैं। अब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में भी आपको पता है, वो 2 बार मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री भी बने, और पहली बार उन्होंने जो है बिहार में ओबीसी के बारे में बात कही और उनको न्याय देने की कोशिश भी उन्होंने की। ये बात नहीं कि बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, पेरियार स्वामी हैं, काशीराम जी हैं, कई सारे लोग हैं बिहार के भी जो हमारे कई सारे लोग। कितने लोगों के घर में जो है महात्मा ज्योतिराव फुले या काशीराम जी या कर्पूरी जी ठाकुर या क्या सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी तस्वीरें है क्या भाई? नहीं। देखिए इतने लोगों के पास तो आधे भी नहीं है। जिनके पास है सब यहीं आ गए। हाँ, बाकी वाले घर में आराम कर आधे भी नहीं है। तो कम से कम वो तो तस्वीर लगाओ। हमारे घर में बाकी सब लोगों की तस्वीरें होती है। हमने पहले जो है एक सत्यशोधक समाज
जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने शुरू कर दिया कि सत्य जो का है उसको ढूंढो, उस पर विश्वास करो, असत्य के ऊपर विश्वास मत करो। तो 150 साल उसके पूरे हुए तो उनका जो कुछ काम जो उनमें कर रहे थे उनका सम्मान हमने किया। शरद पवार जी जो अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा कि भाई हमारा तो हमको सिखाने की बात जो है वो तो महात्मा फुले ने की, सावित्रीबाई फुले ने की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और सारे जो हमारे जो वहाँ के भौराव पाटिल रैत शिक्षण संस्था 4 लाख लड़के पढ़ते हैं वहाँ, अम्बेडकर साहब ने की, तो हम उनकी पूजा करें। हमने कहा भाई आप लोग तो स्कूल में जहाँ जहाँ जाते हैं सरस्वती की पूजा करते हैं, हमने तो उनको कभी देखा नहीं। कितने स्कूल उसने खोले हैं, उनकी खुद की क्या पढ़ाई थी भाई? कुछ लोगों को उन्होंने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया समझो पढ़ाया, तो सिर्फ 1.5-2% लोगों को, 2% लोगों को ही पढ़ाया। 98 हम लोग थे, हमको क्यों नहीं पढ़ाया? तो हमने कहा कि भाई जिन्होंने तुम्हारे लिए जो है सब पत्थर झेले हैं और स्कूल तुम्हारे लिए खुले हुए, उनकी पूजा करो। और जैसे हमने कहा दूसरे दिन से जो है हमारे घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर नारेबाजी शुरू हो गई, छगन भुजबल ऐसा है ना, छगन भुजबल वैसा है। और फिर जो है घर के सामने आकर सरस्वती जी को जो फ्रेम लगाकर पूजा करते हैं। मैंने करो पूजा करो, आप जरूर पूजा करो, यहाँ करो, घर में करो, स्कूल में जो है वो महात्मा फुले, अम्बेडकर जी और सावित्रीबाई फुले की पूजा होनी चाहिए। स्कूल के बच्चों को समझे तो सही, इन्होंने क्या क्या किया हमारे शिक्षा के लिए, क्या कष्ट उठाए। से ज्यादा हमें उनको फॉलो करना है। ठीक है, हम बहुत करते आए हैं सब। बड़े बड़े वही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, फॉलो करने आए बाद में को आपको कुछ तकलीफ है क्या? नहीं सुनना नहीं। अच्छा तकलीफ नहीं है तो मैं तकलीफ लेता हूँ, आप बैठ जाइए। तो ये बातें आज तक है, ये क्यों है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको जो इतिहास तुम्हारे सामने नहीं लाना है, हमारे जो आइकॉन्स हैं उनको तुम्हारे सामने नहीं लाना है, छुपाना है, ताकि तुम ऐसे ही जो है अंधविश्वास में जो है पड़े रहो, अंधविश्वास में जो है पूजा करते रहो, पूजा पाठ करते, आरक्षण को विरोध करते हैं। और सारे मंदिरों में जो है अलिखित आरक्षण एक ही समाज का है। वहां तो दूसरों को कोई नहीं, इतना नहीं, जो भगवान है उसके नजदीक में नहीं आने देते हैं भाई, वहां तो इनका ही आरक्षण है। हम तो मांग रहे हैं कि अगर तुमको जो है हजारों साल से आरक्षण तुमने लिया है, अभी लिखने पढ़ने का आरक्षण जो है, नौकरियों का आरक्षण जो है, हमको दे दो भाई। यही तो की बात करेगा। और ये नहीं है, ये आरक्षण की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है संविधान में लिखी है, और उन्होंने कहा एक आयोग स्थापित किया जाए और सारे जो ओबीसी लोगों की जो है डाटा जो है जमा कर दिया जाए और आरक्षण दिया जाए। मगर 1.5-2 साल तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2-3 चीजें, एक था हिंदू कोड बिल और दूसरा जो है ये ओबीसी का आपने आयोग की स्थापना नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। किसको मालूम है भाई? ये बाबा साहब अम्बेडकर। और फिर एक बार और मैं कहना चाहता हूं, आज भी हमारे ओबीसी भी समाज में क्या है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये माली है, ये कुशवाहा है,
ये अमुक है, ये तमुक है, और हर बार अपने अपने लिए झगड़ते हैं। अच्छा, एक जाति समझो माली है तो माली को, और माली में भी जो है 100 जातियाँ, और बस वो उससे उधर, उसका मुंह उधर, इसका मुंह उधर, तो कुछ 7, 7.5, 8,000 जातियाँ इस देश में हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे ऊपर इतना जो है उपकार किया है कि उन्होंने सब लोगों को जो है 4 वर्गों में रख दिया। एक आदिवासी, दलित, ओपन और ओबीसी। तो तुम हम सब लोग जो है ओबीसी है। हम अगर कुशवाहा करके लड़ते हैं कुछ नहीं मिलेगा, यादव करके लड़ते हैं कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तब जब ओबीसी करके लड़ेंगे। तो इसलिए हमको एक तो होना चाहिए भाई, हम तो यही चाहते हैं। हम तो पहले से जो है शांति रहो, कुछ है तो यहाँ बात करो। तो ये सारा जो है बार बार हमने जो यहाँ दिल्ली में, तो ये राजकुमार सैनी जी और कई लोग जो है उनको पता है 2006 में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के 1 महीने तक सारा रामलीला मैदान ओबीसी ने भर दिया था, सारा रामलीला। और सारे लीडर जब संसद शुरू थे वहाँ आकर जो है वो देखने लगे कि इतने लोग कैसे आए, सारे राजस्थान से आए, महाराष्ट्र से आए, हरियाणा से, हम कहाँ नहीं गए। पटना में तो 7 लाख लोगों की जो गांधी मैदान के ऊपर मीटिंग हुई, महाराष्ट्र में तो कई बार हुई, जयपुर हुआ, सब जगह गए। हमने कहा कि उठो, ओबीसी एक हो जाए। अच्छा, ये नहीं कि इसलिए भुगतना भी पड़ता है काफ़ी, और हमने उसको झेला भी है। 2.5 साल जो है हम अंदर काट कर आए जेल में। ये जो महाराष्ट्र सदन है ना, वो देख लीजिए भाई, ये प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था राष्ट्रपति भवन के बाद अगर कुछ सुंदर वास्तु है तो ये महाराष्ट्र सदन है। अभी बीजेपी का जो ऑफिस बना, वरना मोदी साहब भी उधर ही जाते थे, मीटिंग करते थे, शाह साहब भी जाते थे, सब जाते थे। तो लोग बोलने लगे एमपी महाराष्ट्र सदन बहुत सुंदर, तो पीछे वाला बोलता है मगर करने वाला अंदर। और क्या लगाया हमारे पर 25,000 करोड़ रुपया खाया, फिर बोले 10,000 करोड़ खाया, फिर बोले 5,000 करोड़ खाया, फिर बोले 1,000 करोड़ खाया, 800 करोड़। पहली जो ईडी जो है ना शुरू हुई, वो ईडी हमसे शुरू हुई, उद्घाटन हमने किया, हमारे से हुआ, अंदर डाल दिया 2.5 साल। फिर केस चली, पूछा गया भाई कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो बोले 100 करोड़ का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिया था, तो कैबिनेट कमेटी ने दिया था, मंत्रिमंडल ने दिया था, 2 बार मीटिंग हुई थी उन्होंने। अच्छा ठीक है, 100 करोड़। महाराष्ट्र सदन पूरा हुआ, हो गया, 5 स्टार हो गया, और कुछ बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, कितना पैसा दिया गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को, आज तक एक नया पैसा भी नहीं दिया, आज तक कॉन्ट्रैक्टर को। अब आप सब लोग बोले ऐसा कैसा, ऐसा ही है भाई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र सदन बन गया 5 स्टार, पूरा एयर कंडीशन बिस्लेरी प्लांट के साथ, एक नया पैसा नहीं दिया है, और हम पर इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने 1,000 करोड़ खाया। कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ का था, 100 रुपया ने 100 पैसा भी नहीं दिया कॉन्ट्रैक्टर को, उसको भी जो है अंदर डाल दिया, मतलब उसके ऊपर जो है क्या FIR दर्ज कर दिया, हमको तो अंदर डाल। तो ये होता है इसलिए कि आप वहाँ ज्योतिबा फुले को लगाए, पेरियार। हाँ बिल्कुल, वहाँ जो है दिल्ली में और कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है बहुत बड़ा, और उसके बाद उतना ही बड़ा महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, इन सभी के पुतले हैं। तो वो तो है अभी, किसका दर्द कहाँ है, किसका दुख कहाँ है, मंदुक कहाँ है, क्या। चलो ठीक है, मैं उनको कहना चाहूँगा, गुरुरे वक्त
तुझको बात इतनी कौन समझाए, गुरुरे वक्त तुझको बात इतनी कौन समझाए, वो सुर वो सर झुक नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। वाह, अंदर डालो और बाहर निकालो, कुछ भी करो, हम तो जो है जो दिल में ठान लिया है कि हम पिछड़ों के लिए लड़ेंगे, हम फुले शाहू अम्बेडकर, पेरियार स्वामी, कर्पूरी जी ठाकुर, इनके रास्ते पर चलेंगे, लड़ेंगे। मंडल आयोग हुआ और हमने जो है हम महाराष्ट्र में विधायक भी थे और महापौर थे मुंबई के दोबारा। शरद यादव साहब भी आए थे, वो कह रहे थे कि आप चलिए, वीपी सिंह साहब आपको बुला रहे हैं ओबीसी की डोर संभालने के लिए। मगर तब जो है जनता पार्टी मुंबई शहर में जो है इतनी मजबूत नहीं थी और शिवसेना से निकलना इतना आज के जैसा आसान नहीं था। फिर भी जो है हम निकल गए और शरद पवार साहब के साथ गए और फिर जालना में जो है मीटिंग हुई 1 लाख लोगों की, और वहाँ हमने कहा कि हमको मंडल आयोग लागू करो, और उसी 1 लाख लोगों की मीटिंग में पवार साहब ने जो है मंडल आयोग पहली बार हिंदुस्तान में वहाँ लागू हुआ। शिक्षा में दिया, नौकरियों में दिया और पॉलिटिक्स में भी दिया। उसके बाद जब मंडल आयोग के बाद शुरू हुआ, कमंडल शुरू हो गया, कमंडल यात्रा। कमंडल यात्रा। कमंडल रथ यात्रा तो ध्यान में है, मगर मंडल यात्रा को सब भूल गए भाई, है ना। अब क्या रह गया, विरोध हुआ, कोर्ट में केस गई, 9 जजों के सामने सुप्रीम कोर्ट में केस चली और कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल सही है, उसमें गलती कुछ नहीं है, देना चाहिए। बार बार हमको पूछा जाता है कि भाई इसका जो है लोग कितने हैं, इनके लोग कितने हैं, लोग कितने हैं, लोग कितने। 1931 में लास्ट जनगणना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की, उसमें जो लिखा गया कि 54% ओबीसी है। उसके बाद में तो ये महायुद्ध शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि भाई ओबीसी का जो आयोग निर्माण हुआ वो कालेलकर आयोग निर्माण हुआ। कालेलकर आयोग ने राष्ट्रपति को लिख दिया कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर कुछ गड़बड़ हुआ, फिर कालेलकर ने लिख दिया, वो तो मैंने लेटर तो लिखा है मगर मेरा विरोध है। ब्राह्मण रहा होगा, प्रेशर आया, पता नहीं किसका। पहले तो कहा कि कालेलकर कमेटी ने कि ये सब ठीक है दो, और फिर लेटर लिखा कि मत दो। उसके बाद में मंडल साहब आया और फिर वीपी सिंह साहब के समय में ये हमको लागू हो गया। अब ये शुरू रहा, हम जाते रहे 27%, 54 के आधा 27% दे दो भाई। कुछ लोगों ने दिया, हमारे यहाँ मिला, कुछ कम मिला, ज़्यादा मिला, शुरू रहा। 2010 में एक केस लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, कृष्णमूर्ति केस, और उसमें जो है एक इस बात रखी गई कि भाई ये आरक्षण इनको क्यों, इनकी संख्या कितनी है। पहली बार उसको कृष्णमूर्ति उन्होंने कहा कि 3 सूत्री जो है आरक्षण दे दो। क्या 3 सूत्र हैं? एक, जहाँ ट्राइबल आदिवासी है जो ब्लॉक में है, जिले में, उसके संख्या के मुताबिक दे दो। अच्छा, एक ये हुआ। फिर दूसरा है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो अगर समझो कुछ किसी जगह 30% आदिवासी है तो बचा कितना? 20-50। फिर उसमें दलित है, फिर ये है, फिर हमको 5-10 मिला, कहीं 2%, कहीं 5-10, कहीं आदिवासी नहीं है तो 27%।
और उसका एम्पिरिकल डाटा चाहिए। वो 3 बातें हैं। अब हमने क्या किया, उसी समय महात्मा फुले समता परिषद हम सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने कहा 2011 से जो जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी की जनगणना करो, गवर्नमेंट को बोलो करो। केस चली और उसी समय हमारा लड़का जो समीर भुजबल वो सांसद था। मैंने भाई वो कोर्ट की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, तुम सांसद हो तो लड़ो। तो उन्होंने बात उठाई, बीजेपी के गोपीनाथ राव मुंडे थे, वो साथ में आए, अजीत सिंह जी आए, शरद यादव जी आए, मुलायम सिंह यादव जी आए, वेलू नारायण स्वामी आए, वीरप्पा मोइली आए, हनुमंतराव आए, ऐसे सारे लोग जो है फिर खड़े हो गए। 100 सांसद खड़े हो गए। ओबीसी की जनगणना करो। अब जनगणना में भेड़िया बकरे सब कुछ गिनती करते हो तो हमारी भी तो गिनती करो। तुम धर्म की गिनती करते हो, हिंदू कौन है मुसलमान कौन है करते हो, आदिवासी के करते हो, दलित समाज की करते हो, ओबीसी की क्यों नहीं करते भाई? करो। चलो पवार को साहब मिले हम, उन्होंने जो है कैबिनेट में कहा कि भाई इतने लोग बोल रहे हैं हमको करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी साहब ने जो है सांसद में आकर कहा कि हम जनगणना करेंगे ओबीसी की, उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, कोर्ट से हमने केस वापस ले ली। अब काम तो शुरू हो गया मगर वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि जो जनगणना आयुक्त है, 10 वार्षिक करता है, वो अगर करता है उसमें कोई गलत बात करता है तो उसको सजा है और पूरे ढंग से वो काम होता है। ओबीसी की जनगणना उन्होंने गांव में जो है ग्राम विकास खाते को बोला तुम करो, और शहर में कहा कि शहर विकास निगम जो है वो करे। अच्छा भाई ठीक है वो करो। अब वो सारा डाटा जमा हुआ 2014 में 15 में वो तैयार होकर गवर्नमेंट में आया और तब गवर्नमेंट था मोदी साहब का। तब जेटली साहब ने कहा कि हमारे पास से सारा डाटा आ गया है, हालत बहुत बदतर है, औरतें अभी स्कूल में नहीं जा सकती है, ओबीसी के कष्ट के काम करते हैं, एजुकेशन नहीं है, उनकी हेल्थ बराबर नहीं है, आंकड़ा नहीं बताया। अब इसके आगे क्या होता है देखिए, देखो ये इतिहास में तुमको समझा रहा हूँ कि क्या क्या इतिहास कैसा बदलता जा रहा है और आज हम मांग जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब ये तो चलता रहा, 2010 के बाद 27% आरक्षण मिलता रहा। 2017 में बीजेपी का एक विकास गौली नामक लड़का जो है या इंसान सुप्रीम कोर्ट में वापस गया। बोलो इन्होंने जो है 2010 में जो कहा था एम्पिरिकल डाटा ना ये ना वो, ये नहीं किया महाराष्ट्र सरकार ने, इसलिए उनको ओबीसी का आरक्षण मत दो। और वहाँ के जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि बराबर है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाएगा महाराष्ट्र। हम बैठ गए, अभी कह रहे थे करें क्या, जल्दबाजी में एक आयोग किया वो भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की बारी आई तो दूसरे लोग गए कोर्ट में, भाई इसने भी तो नहीं किया एम्पिरिकल डाटा वगैरह जमा, इनको भी ओबीसी का आरक्षण नहीं दे सकते। अब गड़बड़ हो गई तो शिवराज चौहान ताबड़तोड़ दिल्ली में आ गया। फिर कुछ चक्कर चले, फिर कुछ जो है आयोग किया गया, कुछ जमा कर दिया जो। अच्छा उसकी पहले की बात यह है कि हम उसी कोर्ट में गए थे और हमने कहा था कि ये मोदी साहब की गवर्नमेंट है हमको डाटा नहीं दे रही है, ये डाटा सारे देश की प्रॉपर्टी है, 5-6 हज़ार करोड़ खर्चा हुआ है, तो उसमें बोले कुछ त्रुटियां हैं। तो हमने बोला कि हमको दे दो, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश को दे दो, कर्नाटक को दे दो, त्रुटियां जो है दुरुस्त करेंगे।
अच्छा, सुप्रिया सुळे संसद समिति में थी, वहाँ उन्होंने कहा कि ओबीसी का डाटा है, सिर्फ 1% जो है त्रुटियां है। 1% त्रुटियां तो चलता है, मगर जब हमने कोर्ट में कहा कि अब इनको कहो कि यह डाटा हमको दे दो भाई, तो तुषार मेहता साहब आए। अब वो तो करे क्या, गवर्नमेंट ने कहा होगा। उन्होंने 2 दिन के बाद कहा कि डाटा तो हमारे पास है, मगर वो ओबीसी का नहीं है। सांसद में कह रहे हैं कि डाटा ओबीसी का है, हमने मांग की थी ओबीसी का जमा है, डाटा जमा है, फिर बोलते ओबीसी का नहीं है। अब कोर्ट के सामने हम क्या कहें? उन्होंने कहा कि भाई ये तो कहते हैं कि ओबीसी का डाटा ही नहीं है वो, तो तुमको नहीं मिलेगा। फिर जैसे कि आगे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश अटक गया, तो मध्य प्रदेश ने आयोग कर दिया, फिर हमने भी वैसे कर दिया, और फिर उसी कोर्ट में जो है तुषार मेहता साहब आए मध्य प्रदेश के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण दे दो इनको, फिर हमको भी मिल गया। अभी यूपी अटक गई, यूपी, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी कहा गया कि डाटा कहाँ है। अब एक या दो, एक राहुल वाकर के और ये 2 बीजेपी के जवान जाते हैं हमारे खिलाफ, महाराष्ट्र के हैं, और सारे देश को जो है सब अड़चने खड़े कर दिए, सारे देश भर। अब जो भी आएगा वो बोलेगा डाटा करो, डाटा करो। तो ये सारा चला है मामला, समझ जाओ। तो हमको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण तो नहीं है, मगर जिला परिषद, पंचायत समिति, ये वो नगर परिषद, वहाँ आरक्षण था, वो भी धोखे में लाने का काम हो गया है। अब कैसे कैसे उसने रास्ता निकाल दिया। तो अब तो हमने इतना हमको कहना है कि हमने जनगणना की मांग तभी भी की थी, अभी भी हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन्होंने हिम्मत से जो है काम लिया है। बहुत बढ़िया। जातिगत जनगणना शुरू कर दी है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अटकाने की कोशिश हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ठीक है, कर रहे हो, जाने दो, चलो तुम जाओ इधर से।